Assalamualaikum dear students. Hope beta you are fine. So listen, as you know, we are discussing about the physiography of J&K. So J&K is divided. Jammu Kashmir Union Territory is divided into many physiographic units. Surface structure को देख के हम इसको बहुत सारे physiographic units में divide कर रहे हैं. तो एक तो आपको बता आउटर प्लेन्स. तो अगर हम देखेंगे साउदर्न साइड जब हम आउटर प्लेन्स को आप देखो क्रॉस कर रहे हैं, आउटर प्लेन से जब हम नॉर्थ की तरफ आप देखो दिस जा रहे हैं, तो हमें आप देखो वो प्लेन सरफेस तो या आउटर प्लेन सरफेस जिसको हम बोलते हैं वो तो आप देखो अब धीरे धीरे आप देखो वो हिली एरिया में कन्वर्ट हो रही है. आगे आपको हिल्स मिलेंगे इसके नॉर्थ में. तो इन हिल्स रेंज को जो ये आप देखो एक सीरीज ऑफ हिल रेंजेस आएगा आपको नॉर्थ ऑफ आउटर प्लेन्स. तो हमने उस फिजियोग्राफिक यूनिट का नाम दिया शिवालिक्स. एक्चुअली शिवालिक तो आप देखो हिमालयन का एक सीरीज ऑफ माउंटेन्स है, एक हिमालयन का आप देखो सब टाइप है. सो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज दिस सीरीज ऑफ हिल्स इज नोन एज द शिवालिक्स. एंड सो लिसन बेटा, एज यू सी दिस सरफेस जो प्लेन थी अभी वो आप देखो प्लेन आप देखो वो फिजियोग्राफिक यूनिट आप देखो खत्म हुआ. अब तो लैंड फॉर्म चेंज हो गई. अब सरफेस की स्ट्रक्चर फिजिकल स्ट्रक्चर माउंटेन्स में आ गई. तो इसलिए हम देखो इस जो बिल्कुल इमिडिएट लाई कर रहे हैं आउटर प्लेन्स के नॉर्थ में, जो वो हिली रेंजेस आपको आउटर प्लेन्स के नॉर्थ में लाई कर रहे हैं. तो आप देखो इस हिली रेंज ऑफ माउंटेन्स को हमने बोला शिवालिक्स. हमारे जे.एंड.के की आप देखो शिवालिक बेल्ट भी एक दिस फिजियोग्राफिक यूनिट है. तो अगर हम दूसरे वर्ड में देखेंगे ये शिवालिक बेल्ट एक्चुअली पार्ट है रेंज ऑफ माउंटेन्स है इनका हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन्स. तो लिसन, टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ द आउटर प्लेन्स लाइज द यंगेस्ट माउंटेन ऑफ सब कॉन्टिनेंट कॉल्ड द शिवालिक. आप देखो यू नो इन दिस शिवालिक तो एक्चुअली आप देखो ये खाली इंडिया में ही नहीं फैले हुए है बल्कि ये सब कॉन्टिनेंट इंडिया में है. दैट इज इसका कुछ पार्ट आप देखो आगे जाके आप देखो चाइना नेपाल या यहाँ से पाकिस्तान वगैरह से भी टच कर रहा है. तो इसलिए हम बोलते हैं कि एक शिवालिक का एक इस हिली रेंज का आप देखो ये सब कॉन्टिनेंट में लाई कर रहा है. तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंडिया में जो हिस्सा आ रहा है वैली ऑफ कश्मीर में आ रही है, तो वो भी इसका हिस्सा कुछ इसमें पड़ रहा है. तो ये एक्चुअली यंगेस्ट माउंटेन माने जाते हैं क्योंकि आप देखो एज पर द रिलेटिव टू अदर माउंटेन्स तो इनका ऑरिजिन आप देखो रिसेंट हुआ 70 मिलियन ईयर्स ये वजूद में आ चुके हैं. तो अगर हम रॉकीज माउंटेन को बात करेंगे, एंडीज माउंटेन की बात करेंगे, या आप देखो नीचे अरावली सेटपोरा रेंजेस है, या ईस्टर्न घाट्स की बात करेंगे, वो एज रिलेटिव टू इनसे ओल्डर है, वो इनसे पहले वजूद में आ चुके हैं. लेकिन ये जो सीरीज ऑफ माउंटेन्स हमारे यहाँ नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया में है तो हम इनको बोलते हैं कि ये यंगेस्ट माउंटेन है. तो इनको एज पे डिपेंड है, फॉर्मेशन इवोल्यूशन कब हुआ इनका. तो यही शिवालिक जो यंगेस्ट माउंटेन है ये हमारी वैली ऑफ कश्मीर को आउटर प्लेन्स में लाई कर रहा है या जे.एंड.के को लाई कर रहा है. ये हिल्स द माउंटेन्स आर 20 to 50 किलोमीटर वाइड. जो ये आप देखो हिली सीरीज है ये 20 to 50 किलोमीटर वाइड है, यानी 20 से 50 किलोमीटर इनकी विड्थ है. एंड 600 to 1200 मीटर्स इनका ऑल्टीट्यूड है, दैट इज एलिवेशन. यानी जो इनकी हाइट है 600 to 1220 मीटर्स की ऊंचाई पे. तो अगर हम देखेंगे एज पर द ओरोजेनेसी इनका जो दिस ये माउंटेन्स नहीं ये हिल्स में आती है क्योंकि आपको पता है दिस 900 से लेके आप देखो 2135 तक आप देखो वो इसी में आते हैं. तो ये इन बिटवीन लाई कर रहे हैं. तो ये हिल सीरीज है, ये शिवालिक हिली सीरीज एबो सी लेवल. अगर हम देखेंगे फर्दर मोर इनके बारे में देयर लाइज ए सीरीज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव. यानी इन माउंटेन्स में इन 20 to 50 किलोमीटर वाइड में एक लॉन्गिट्यूडनल यानी आप देखो सीरीज ऑफ वैलीज है. इन माउंटेन्स के बीच में जो आप देखो लो लाइंग एरियाज है या आप देखो माउंटेन के बीच में आप देखो जो छोटे छोटे वैलीज बन जाते हैं वो लो लाइंग एरियाज बिटवीन द माउंटेन्स. तो हम उनको छोटी वैलीज भी बोलेंगे. तो यहाँ पे उन वैलीज को बोला गया ड्यूनस, डूनस तो आप देखो एक्चुअली ये इनका वैली है. डूनस मीन्स वैली, लेकिन ये सुमाल वैलीज है जो शिवालिक बेल्ट में लाई कर रही है. जिस तरफ आप देखो कश्मीर वैली आप देखो लाई कर रही है मिडल और ग्रेटर हिमालयाज के दरमियान. बेटा मिडल और ग्रेटर हिमालयाज के दरमियान आप देखो जो डेप्रेशन है, जो ये वास्ट डेप्रेशन है, ये बड़ा आप देखो वाइड डेप्रेशन है, तो हम इसको बोलते हैं वैली ऑफ कश्मीर. ये भी वैली है तो ये थोड़ा एज
रिलेटेड टू बाकी वैली से बड़ा है। एक बड़ा आप देखो बड़ा डिप्रेशन है जो हम देखेंगे एंटिक्लाइनस और साइनिक्लाइनस, माउंटेन के बीच में जो क्रेस्ट और ट्रॉफस है। तो आप देखो इनके दरमियान क्रेस्ट ट्रॉफस होते हैं माउंटेन्स के दरमियान। तो ये जो क्रेस्ट ट्रॉफस होते हैं, ट्रॉफस तो आप देखो जो लो लाइंग एरियाज होते हैं माउंटेन के बीच में, जो हाई एरियाज होते हैं उनको बोलते हैं हम ट्रॉफ्स। तो आप देखो ये क्रेस्ट जो डेफिनेशन एक्चुअली होता है ये बीच में, हम इनको फिर वैलीज बोलते हैं। तो इसी तरफ आप देखो कुछ बड़ी वैलीज है जैसे कश्मीर वैली है या उसके अलावा अदर भी वैलीज है। तो इसी तरफ आप देखो यहाँ पे कुछ ड्यून वैलीज है। ड्यून वैलीज तो वैली है लेकिन ये किस बेल्ट में बेटा लाई कर रही है? ये शिवालिक बेल्ट में। सीरीज ऑफ यानी लॉन्गिट्यूडनली सीरीज ऑफ माउंटेन्स लाइक सीरीज ऑफ वैलीज लाई कर रही है तो हम उनको बोलते हैं ड्यूनस। तो जैसे आप देखो फॉर एग्जांपल कौन कौन सी वैली है एक्चुअली कुछ एरियाज लाइक कर रही है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के कुछ बेटा एरियाज कर रही है तो हम उनको बोलते हैं ड्यूनस। ओके बेटा, तो उनमें कौन कौन का ड्यूनस है? सो दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वैली कॉल्ड डूनस। द इंपॉर्टेंट और बसोली, एक तो बसोली है। बसोली तो आप देखो जम्मू का रीजन है। एक्चुअली आप देखो ये शिवाली के माउंटेन्स में, इन शिवाली के हिल्स में एक लो लाइंग एरिया है। तो वहाँ पे एक दिस पॉपुलेशन है या हम देखेंगे ये सेटलमेंट है वहाँ लोगों का। तो इस हिल्स के बीच में, जो हिल्स के बीच में ये डेप्रेशन है, तो एक ये सुमाल वैली है, यहाँ पे एक रीजन है, यहाँ लोग बस रहे हैं, उसको बोला जाता है बसोली रीजन ऑफ जम्मू। तो बसोली रीजन ऑफ जम्मू अगर आप देखोगे ये एक रीजन है, ये इलाका जम्मू है, यहाँ लोग रह रहे हैं। तो लेकिन एक्चुअली जो बसोली में रह रहे लोग ये एक्चुअली शिवालिक बेल्ट में एक वैली है सुमाल वैली, हम इसको बोलते हैं ड्यूनस में। जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर में लाइक है। रामकोट, रामकोट भी आप देखो इन्हीं वैलीज में आता है, इन्हीं शिवालिक बेल्ट में आता है, इसी रीजन में। धनसल ये भी एक इलाका है, ये भी एक रीजन है, ये भी। उधमपुर तो आपको पता ही है, उधमपुर जब जम्मू से निकलते हो तो आप देखो जम्मू से जब आप देखो 60 किलोमीटर की दूरी पे जाते हो जम्मू यानी इस कश्मीर वैली की तरफ, तो आपको आगे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट आता है। उधमपुर तो आपको एक रीजन है एरिया, लेकिन एक्चुअली आप देखो ये शिवालिक के बीच में एक जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट बसा हुआ है, शिवालिक के बीच में, जो शिवालिक में ये छोटे छोटे डेप्रेशन बन चुके हैं जिनको हम वैलीज बन गई, जो ये छोटे वैलीज है इन हिल्स के दरमियान। सो दैट इज नोन एज द उधमपुर एंड सुंदरबनी। उसके अलावा आप देखो सुंदरबनी। तो ये बहुत कुछ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है, हम इनको बोलेंगे सीरीज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइज इन द शिवालिक बेल्ट। तो अगर आप कल बोला जाएगा कश्मीर भी आप देखो, लेकिन कश्मीर में इसके साथ नहीं आ रहा है, वो आप देखो किन में, मिडल और दिस ग्रेटर हिमालयाज के दरमियान, ये आप देखो शिवालिक बेल्ट। शिवालिक जो पहाड़ है, शिवालिक जो हिल्स है, इन हिल्स के दरमियान आप देखो इसकी तो विड्थ है 20 to 50 किलोमीटर, यानी 20 से 50 किलोमीटर इसकी विड्थ है इन शिवालिक पहाड़ों की। तो लिसन बेटा, इन 20 से 50 किलोमीटर में आप देखो बहुत सारे वैलीज होंगे। इस विड्थ ऑफ, इतनी विड्थ में आप देखो बेटा, इतनी विड्थ में जो ये शिवालिक बेल्ट है, इतने विड्थ में आप देखो बहुत सारी छोटी छोटी वैलीज बस चुकी है इन पहाड़ों के, इन छोटे छोटे डेप्रेशन, इन पहाड़ों के, इन दीज क्रेस्ट्स में, जो ये पहाड़ है। लेकिन की कौन से पहाड़ है? जो ये शिवालिक के पहाड़ है, जो शिवालिक हिल्स है, इनमें बहुत बड़े छोटे छोटे डेप्रेशन और वहां बस्ती है, वहां पे पॉपुलेशन है, तो हम उनको बोलते हैं दीज ड्यूनस। बहुत सारे ड्यूनस है, जैसे आप देखो जम्मू की बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, वहां कौन कौन से ड्यूनस है? रामकोट है, धनसल है, उधमपुर है और सुंदरबनी है, बसोली है। लेकिन उसके अलावा मैं आपको आगे और भी बोलूं देहरादून, लेकिन वो उत्तराखंड में है, वो जम्मू में नहीं। जैसे आप देखो देहरादून, देहरादून जो एरिया है उत्तराखंड का, ये भी एक वैली है। जिस तरह बसोली है जम्मू कश्मीर का रीजन, उधमपुर है जम्मू का रीजन, ये भी ड्यून वैलीज है। इसी तरफ देहरादून भी एक वैली, इसलिए उसको देहरादून बोला जाता है। लेकिन बेटा मैंने क्यों उसको मेंशन नहीं किया? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फिजियोग्राफी जे एंड के, हम पूरी इंडिया की नहीं पढ़ रहे हैं। अगर देहरादून भी वैली है, देहरादून भी ड्यून वैली है, तो एक्चुअली वो आउट ऑफ जे एंड के, वो दूसरे स्टेट में लाई कर रहे हैं। हम उसको इंडिया की फिजियोग्राफी में हम उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने उसको मेंशन नहीं किया, लेकिन वो भी एक ड्यून वैली है। तो मैं आपको ऐसे समझाऊं यहाँ पे, लिसन बेटा, अगर आप फॉर एग्जांपल ये आउटर प्लेन्स हो गए, ओके बेटा, आउटर प्लेन, सॉरी आउटर प्लेन्स को आपने क्रॉस किया, आउटर प्लेन्स ये एरिया को क्रॉस किया, तो आपको ऐसे यहाँ पे आप देखो दिस हिली सीरीज मिलेंगे। ये आप देखो ये हिल्स मिलेंगे, इनको बोलते हैं हम शिवालिक बेल्ट। ओके बेटा, तो जो ये शिवालिक बेल्ट है, लिसन बेटा, जो ये शिवालिक बेल्ट है, जो मैंने आप देखो ये इनके बीच में आप देखो ये क्रेस्ट ट्राफ्टर, जो मैंने ऐसे वेव फॉर्म में ये बनाए ना, एक्चुअली आप देखो जो पहाड़ होते हैं हमारे, हिल्स होते हैं, वो वेवी फॉर्म में होते हैं, ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे।
जो वो गॉर्जेस बन जाते हैं, जो वो लो लाइंग एरियाज बन जाते हैं, तो वही गॉर्जेस, वही लो लाइंग एरियाज वैली बन जाते हैं। गॉर्ज भी वैली है, और उसके अलावा आप देखो या सीधे वैलीज बोलते हैं, या उसके अलावा कैनियंस, ये सारे वैली। तो जो ये आप देखो क्रेस्ट के अलावा आप देखो ये क्रेस्ट्स बन गए, तो यही इन्हीं को बोला जाता है वैलीज। तो आप देखो जो ये सीरीज ऑफ हिल्स आपको आउटर प्लेन्स के बाद मिलेगा, जब आप देखो यहाँ आउटर प्लेन्स को जम्मू से आगे जाओगे टुवर्ड्स द कश्मीर वैली, यहाँ कश्मीर वैली है, लेकिन पहले आपको एक सीरीज ऑफ हिल्स आएगा। यहाँ लैंड प्लेन थी बेटा, यहाँ माउंटेनियस आएगी, हिली आएगी। तो इस फिजियोग्राफिक यूनिट को नाम दिया गया शिवालिक बेल्ट, इसका नाम दिया गया आउटर प्लेन्स। ओके बेटा, तो लिसन बेटा, इन्हीं यहाँ पे इसकी विड्थ जो है, यानी ये पहाड़ कहां तक है, यहां तक आउटर प्लेन्स है। उसके बाद ये शिवालिक बेल्ट, ये फिजियोग्राफिक यूनिट देखा गया 20 to 50 किलो, मतलब कि यहाँ इस साइड में 20 होगा, यहाँ इससे थोड़ा बड़ा ही होगा ऐसे, तो यहाँ 50 होगा। किसी जगह ये 20 है, 50 है, 40 है, तो इस बिटवीन है ये पहाड़। उसके बाद आप देखो आगे जाके आपको मिडल हिमालयस आएंगे। कौन से आएंगे? ये मिडल हिमालयस। आप देखो ये मिडल हिमालयस कौन सा दूसरा एक फिजियोग्राफिक यूनिट है? तो लिसन बेटा, ये वाला जो है, ये इसको हम बोलेंगे मिडल हिमालयस, इसको क्या बोलेंगे? शिवालिकस, इसको बोलेंगे आउटर प्लेन्स। तो इनकी हाइट बढ़ जाती है, इनका आप देखो या जो एलिवेशन है वो ज्यादा होता है, लेकिन इस हिली सीरीज का आप देखो एलिवेशन है 600 to 1220 मीटर्स। जो जिस हिल सीरीज का, जिस रेंज ऑफ हिल्स का 612 है, ये इसको शिवालिक बोला। उसके बाद जब हम आगे आगे तो इन पहाड़ों की हाइट बढ़ जाती है, ये पहाड़ और भी ऊंचे हो जाते हैं, तो इन ऊंचे वाले पहाड़ों को हमने बोला मिडल हिमालयस। मिडल इनकी हाइट बढ़ जाती है, तो ये दूसरा सेक्शन आता है मिडल हिमालयस हम, और ये क्या है? शिवालिकस। तो इन्हीं शिवालिकस में आप देखो सीरीज, आप सपोज बेटा ये जो आप देखो पहाड़ है यहाँ पे, तो यहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे, ये सीरीज, यहाँ पे आप देखो कुछ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल सीरीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, जो मैंने सर्कल बेटा यहाँ पे किए है, जो ये सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, तो ये आप देखो ये क्रेस्ट में आप देखो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वैली, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वैली, यहाँ पे आई मीन दैट इज द जिनको हम बोलते हैं कि सीरीज ऑफ वैलीज लॉन्गिट्यूडनली ऐसे आगे जाके। फिर आपको कौन से आते हैं आगे? मिडल हिमालयस। इनमें जो वैलीज है वो अलग है, लेकिन यहां आप इनको शिवालिकस के बीच में जो वो लो लाइंग एरियाज है, जो वैली शुमाल बन गए, तो उन्हीं को एक लॉन्गिट्यूडनल, मतलब लॉन्गिट्यूडनल सीरीज, आप एक वैली, उसके बाद दूसरी वैली, उसके बाद तीसरी वैली, आपको उसके बाद एक और डेप्रेशन आ गया, एक वैली, उसके बाद एक मतलब क्रेस्ट आ गया, फिर नीचे ट्रफ आ गया, क्रेस्ट ट्रफ, कैस्ट ट्रफ। इन क्रेस्ट ट्रफ्स के बीच में आप देखो वैलीज है, तो इनको बोला जाता है ड्यूनस। तो बेटा आपको याद रखना है, जो भी वैलीज शिवालिक बेल्ट में, उनको बोला जाता है ड्यूनस। जैसे आप देखो देहरादून, लेकिन वो जम्मू कश्मीर में नहीं आएगा, वो आउटा है उत्तराखंड में, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप देखो जो शिवालिक बेल्ट में बहुत सारी छोटी छोटी वैलीज है, दैट आर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, दैट आर नोन एज द ड्यूनस। और ड्यूनस में आप देखो कौन कौन सी ड्यून वैली है? बसोली है जम्मू रीजन में, रामकोट है, रामकोट वैली है, दंसल है, उधमपुर है, सुंदरबन। तो अगर आज के मैं कहूंगा कि ये दिस वैलीज भी है, हाँ आपको समझ आना चाहिए, लेकिन ये ड्यून वैलीज है, तो इट मीन्स, या मैं आपको बोलूंगा ड्यून वैलीज। तो ड्यूनस वैलीज मीन्स सिंपली आपको याद रखना है कि ये वो वैलीज है जो एक्चुअली लाई कर रही है शिवालिक बेल्ट में, जो क्या कर रही है, कश्मीर को हम ड्यून वैली नहीं बोलेंगे वो। उसके बाद आप देखो दूसरे मिडल और ग्रेटर के दरमियान जो क्रेस्ट ट्रफ है, उनमें लाई कर रही है। तो बेटा आपको याद रखना है, जो शिवालिक बेल्ट है, इसकी एवरेज हाइट है 600 to 1220 मीटर्स है, तो इसलिए हम बोलते हैं इस हिली सीरीज का ये आउटर प्लेन्स के नॉर्थ में लाई कर रहा है। 20 to 50 किलोमीटर विड्थ में जो आपको पहाड़ मिलेंगे, जो हिल्स मिलेंगे, जो हिली सीरीज मिलेगा, तो उसको बोला गया शिवालिक बेल्ट, और एलिवेशन है 620। तो इनके बीच में जो क्रेस्ट ट्रफ्ट्स बन जाते हैं शिवालिकस बेल्ट में, तो वहां वैली से आगे की वो जो क्रेस्ट्स है, तो उन क्रेस्ट्स में कुछ वैलीज होते हैं, उनको बोला जाता है ड्यून वैलीज। या आप देखो जो वैलीज लाई कर रही है, दैट आर नोन एज द ड्यून्स। तो उनमें कौन कौन सी ड्यून वैली है? रामकोट है, सुंदरबनी है, उधमपुर है, बसोली है, और उसके अलावा जैसे देहरादून और वगैरह है, लेकिन वो इसमें नहीं आ रही है। ओके बेटा, या काठमांडू भी वैली है, काठमांडू वैली आप देखो वो भी ड्यून वैली है, लेकिन वो नेपाल में लाई कर रही है। ओके बेटा, दिस वाज द अबाउट द वैलीज ऑफ J&K।